हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। यू नो वेरी वेल, आपने पहले भी पढ़ा ही होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक में, कि डीएनए का सैंपल जो हमें मिलता है क्राइम सीन से, तो उसको आइसोलेट करके हम आइडेंटिफाई करवाते हैं कि चाहे ये सस्पेक्ट का है या फिर ये विक्टिम बॉडी का है। तो उसके लिए हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए होती हैं डीएनए सैंपल की। तो हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलते हैं कि हमें उन सैंपल की कमी ना हो। तो इसीलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं पीसीआर, विच इज़ नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली हम इसमें डीएनए का क्या करवाते हैं, एम्प्लीफिकेशन कराते हैं, राइट। तो चलिए आइए इसे पहले हम समझते हैं किस तरीके से हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले डीएनए के स्ट्रैंड लेना होगा। आपको पता है डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है जो एंटी पैरेलल होता है, 5' to 3' एंड द सेकेंड वन इज़ 3' to 5'। कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रैंड पे, राइट। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस अकर होता है वो होता है डीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को अकर करते हैं हम टेम्परेचर में 90 to 92 डिग्री सेल्सियस, राइट। आफ्टर दिस प्रोसेस जो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें जो टेम्परेचर होता है इसका मॉडरेट करके रखना होता है। तो इतने टेम्परेचर पे ये जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो थोड़े फार अवे हो जाते हैं, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिलिंग। इट्स सिमिलर टू लाइक ऑफ कूलिंग एज कम्पेयर टू डीनेचुरेशन, because their temperature is 90 to 92 degrees Celsius, but in annealing the temperature is 50 to 55 degrees, quite lower than the denaturation, right. So in this annealing हम क्या करते हैं, जब इसके डीएनए के स्ट्रैंड आपस में फार अवे हो जाते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कुछ प्राइमर्स। अब ये प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स होते हैं a stretch of nucleotides, right, जैसे कि A, T, G, C है ना। तो इनके जो स्ट्रेच हैं इसको हम या इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स को ऐड कर देते हैं, राइट। इसकी पोलैरिटी इसके अपोजिट होती है, राइट। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रोसेस। नाउ द थर्ड वन इज़ third process we used enzyme, the Taq polymerase. It's the analog of DNA polymerase, but we use here is the Taq polymerase because it is obtained from the thermostable bacteria, but it is like thermostable bacteria से ये हमें मिलता है, बट जो उसका नाम है वो है थर्मस एक्वेटिका। तो उससे ये वाला एंजाइम हमें मिलता है टैक पॉलीमरेज, जो हायर टेम्परेचर में भी डीनेचर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे टैक पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ एनालॉग ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक डीएनए पॉलीमरेज, राइट। एंड साथ में हम ऐड करते हैं DNTPS, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ATGC, और इसकी डायरेक्शंस जो होती हैं वो 5' to 3' होती है। जैसे कि 5' to 3' मतलब यहाँ ऐड हो जाएंगी, और 5' to 3' मतलब ये यहाँ ही ऐड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें इस तरीके से हमें डीएनए के डबल मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, राइट। 5' to 3' and 3' to 5', similar 3' to 5'
3 डैश टू 5 डैश एंड 5 डैश टू 3 डैश, राइट। तो इस प्रोसेस को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या हो रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ DNTPS, राइट, एंड द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज। क्योंकि ये देखो डायरेक्शंस जो होती हैं 5 डैश टू 3 डैश इस डायरेक्शन में मूव इलोंगेट हो रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में इलोंगेट हो रहे हैं। सो वी गेट दी molecules of DNA strands. So we get the 2 strands here, 2 molecules of DNA, and similarly इसी तरीके से हमें इसके यहाँ पे 30 cycles मिल जाती हैं, ठीक है, and million of DNA we can obtain. So ये था हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसीजर। इसमें आपको सिर्फ याद करने की क्या ज़रूरत है, आपको 3 स्टेप्स याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक है डीनेचुरेशन, सेकेंड इज़ एनेलिंग एंड थर्ड वन इज़ एक्सटेंशन, राइट। डीनेचुरेशन जो हम करते हैं वो 90 to 92 डिग्री सेल्सियस में करते हैं हीट, जिससे हमारे डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फार अपार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो फार अपार्ट हो जाते हैं तो हम एनीलिंग की हेल्प से, जिसमें टेम्परेचर रहता है 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, तो वी ऐड द प्राइमर, ठीक है। प्राइमर इज़ द स्ट्रेचिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड लाइक ATGC, वी ऐड देम हियर बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देन आफ्टर दिस वी ऐड द टैग पॉलीमरेज एंड DNTPS. So with the help of tag polymerase they can just elongate and stretch the direction of the primers, so we get this double strand of the DNA. In this way we get the millions of DNA and we can easily identify the DNA sample. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।